बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे, टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राहुल गांधी ने गुरुवार को जो सनसनीखेज आरोप चुनाव आयोग पर लगाए, वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने 1 घंटे 12 मिनट की प्रेजेंटेशन की और बताया किस तरीके से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज़्यादा मतदाता फर्जी निकले हैं। बेंगलुरु सेंट्रल की सब सारी बातें हुई। एक कमरे में 80 लोगों के नाम वोटर लिस्ट था और तमाम बातें जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर के कहा और कहा कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में मिले हुए हैं और चुनाव आयोग पूरी मदद करता है भारतीय जनता पार्टी की। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और तूल पकड़ चुका है और इसी के बाद अब जो बिहार में वोटर रिवीजन चल रहा है, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, उस एसआईआर में जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट चुके थे। यानी जो मतदाता हैं वो 7 करोड़ 24 लाख के फॉर्म मिले हैं और 65 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। अब लगातार राजनीतिक दल चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे थे कि ये 65 लाख लोग कौन हैं जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली, यानी ये 65 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम काटे गए हैं। ये बात लगातार विपक्ष कह रहा है, मांग कर रहा था चुनाव आयोग से कि हमें 65 लाख लोगों के नाम की लिस्ट दीजिए जिनके नाम आपने काटे हैं। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और हलफनामा दायर किए गए इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि वो काटे गए 65 लाख लोगों के नाम नहीं दे सकता। यानी चुनाव आयोग ने मना कर दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट वो पब्लिक नहीं कर सकता। अब जैसे ही ये हलफनामा सामने आया है वैसे ही फिर से सवाल उठने लगे। लगातार चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब जब क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाए रखे। और ऐसे में जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से बिहार की, उसका नाम ना देना, उनके नाम की लिस्ट ना देना उनकी विश्वसनीयता पर और सवाल खड़े कर देता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को लिखित आदेश के विरोध में 2 स्तरों पर अपील करने की सुविधा दी जाएगी। आयोग ने बताया कि उसे 7 करोड़ 79 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख के फॉर्म मिले हैं। जो 65 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई है। ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन 1 अगस्त को हुआ, लेकिन छूट रहे मतदाताओं को जानकारी 20 जुलाई को ही बीएलए को उपलब्ध करा दी गई थी। और ये भी कहा है चुनाव आयोग ने कि भाई जिनका नाम छूट गया है उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। चुनाव आयोग यही चाहता है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह बना पाने से वंचित ना रहे। जिन लोगों के पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं है उन्हें राज्य सरकार के तंत्र का इस्तेमाल कर दस्तावेज प्राप्त करने में भी सहायता दी जा रही है। यानी जिनके नाम कट गए हैं, अब देखिए चुनाव आयोग कह रहे हैं जिनके नाम कट गए उनके पास अभी भी एक महीना, क्योंकि 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक मौका, इनका नाम कटे हैं वो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। दस्तावेज उनको देना पड़ेगा। अब दस्तावेजों को लेकर के ही तो सारी लड़ाई चल रही है। चुनाव आयोग कहता है कि भाई आधार कार्ड अगर आप लेकर के आते हैं कि भाई आधार कार्ड से हम नाम जोड़ देंगे, चुनाव आयोग कहेगा नहीं भाई आधार कार्ड को हम नहीं मानते हैं। फिर व्यक्ति कहेगा लीजिए आपका ही बनाया हुआ वोटर आईडी कार्ड है, चुनाव आयोग कहेगा हम इसे नहीं मानते हैं।
फिर वो व्यक्ति कहेगा भाई सरकार द्वारा बनाए गए राशन कार्ड है। चुनाव आयोग कहता है हम इसको भी नहीं मानते हैं। तो चुनाव आयोग ना आधार मानेगा, ना पैन कार्ड मानेगा, ना राशन कार्ड मानेगा, और ना अपने ही द्वारा जारी किया गया वोटर कार्ड मानेगा। चुनाव आयोग कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आओ, पासपोर्ट लेकर के आओ, ज़मीन के कागज़ लेकर के आओ, निवास प्रमाण पत्र लेकर के आओ। अब ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मान रहा है। अब आपने देखा किस तरीके से बिहार में डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन गया। निवास प्रमाण पत्र डोनाल्ड ट्रंप का बन गया, जिससे वोटर कार्ड बनेगा। चुनाव आयोग कह रहा है हम निवास प्रमाण पत्र मानेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, डॉग बाबू का। पैशन प्रो मोटरसाइकिल का प्रमाण पत्र बन रहा है, जिसको चुनाव आयोग दस्तावेज मांग रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष काफी हमलावर चुनाव आयोग पर हो रहा है। अब इस बीच जब ये सब सारी बातें हो गई, एक खबर जो है बहुत प्रमुखता से छापी गई है दैनिक भास्कर में, जिसकी हम कटिंग आपको दिखा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का एक हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, तो जमुई में एक ही पते पर 247 वोटर रहते हैं। यानी एक घर में 269 वोटर। क्या आप मान सकते हैं कि एक घर में मेरा फ्लैट है, इसमें 269 लोग रहते हैं? और ये नई लिस्ट है जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। उस एसआईआर के नई लिस्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 और जमुई में एक ही पते पर 247 लोग रहते हैं। ये अखबार की खबर है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है वो एक मजाक बन चुका है। चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी कैरी करने में पूरी तरीके से असक्षम है। वोटर मैनिपुलेशन और फ्रॉड वोटिंग हैव हेल्प्ड मैनी कैंडिडेट्स विन देयर सीट्स। यानी जो ये मैनिपुलेशन करके बहुत सारे लोग चुनाव जीतते चले आए हैं। ये खबर दैनिक भास्कर की है, जिसकी हमने हेडलाइन आपको दिखाई है। मकान नंबर है, ये भगवापुर विधानसभा है मुजफ्फरपुर की, बूथ नंबर 370, मकान नंबर 27 का ही उदाहरण ले लीजिए। वोटर लिस्ट में 279 लोगों का नाम दर्ज है। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बताइए, मतलब एक घर में अलग अलग धर्म की, मतलब कहाँ दिखेगा, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही कमरे में 269 लोग, हर जाति के धर्म के लोगों का नाम मतलब ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग कहता है हम लिस्ट नहीं देंगे। जमुई में बूथ नंबर 86 पर 618 वोटर, इसमें 247 मतदाता एक ही मकान पे रहते हैं। तो ये सब सारे बातें हैं। इस पर जवाब मांगा गया तो डीएम ने कहा है कि एसआईआर में ग्रे संख्या पर कोई काम नहीं हुआ है, ये पहले से ही त्रुटि चली आ रही है। इसका नाम इसी मकान नंबर 3 में सभी का पता दिया हुआ है। अगर कोई आवेदन देगा तो इसमें सुधार किया जाएगा, हम जांच करेंगे। मतलब आप सोचिए कि जिस एसआईआर को चुनाव आयोग ज़रूरी बता रहा है, जिस एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग कह रहा है कि सबसे मजबूत चीज़ है देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, उसमें इस तरीके के लूप होल्ड हैं। भाई अभी राहुल गांधी ने बताया कि कमरे में 80 वोटर थे, उसका फैक्ट चेक भी किया इंडिया टुडे ने। अब नई एसआईआर के बाद चुनाव आयोग, लोग कहने लगे कि नहीं भाई जो राहुल गांधी ने बेंगलुरु में बताया कि वोटर फ्रॉड हो रहा है, इसलिए ही तो चाहिए एसआईआर, इसीलिए तो बिहार में एसआईआर किया जा रहा है। अब जब बिहार में एसआईआर के बाद लिस्ट पब्लिश की गई है तो भी वही हाल है, एक घर में 269 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं। फिर ये कैसा एसआईआर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठ करके सामने खड़ा हो गया है आकर के। अब ये इस पूरे मामले में एक और मामला आ गया है सोशल मीडिया पर। चुनाव आयोग से कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने अपने औपचारिक एक्स हैंडल पर सवाल पूछा है कि वोट चोरी हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत पर सीधा हमला है। निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि उसकी जांच कर वोटर लिस्ट की सच्चाई सामने लाई जा सके।
और एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है कांग्रेस ने कि आप इस पर हमें मिस कॉल दीजिए और हमारी मांग का समर्थन कीजिए। तो हर व्यक्ति अपने स्तर से चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है और चुनाव आयोग से सवाल ही पूछ रहा है, फैक्ट चेक भी कर रहा है। अच्छा, इसी मामले में चुनाव आयोग ने जो डिजिटल वोटर लिस्ट थी बिहार की, उसको हटा दिया है और एक स्कैन्ड लिस्ट जो है लगा दी गई है। डिजिटल लिस्ट से क्या होता है कि उसको स्क्रूटनी करना आसान हो जाता है कंप्यूटर के ज़रिए, लेकिन जो स्कैन्ड है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट में कि किसी नियम में नहीं लिखा है कि उन्हें ड्राफ्ट रोल दिखाना पड़े कि किसी नियम के तहत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। मतलब कि हमारा मन जिसको हटाना हो हटा देंगे, जिसको जोड़ना हो जोड़ देंगे। फिर कैसा लोकतंत्र? तो काफ़ी चीज़ें हैं। ये भी खबर चल रही है कि जो ईसी ने डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है बिहार में, उसको हटा के स्कैन्ड इमेज लगा दी हैं, जिससे कमियां ढूंढने में मुश्किल होगी। अब मुश्किल होगी, लेकिन लोग तो फैक्ट चेक कर ही रहे हैं इस मामले में, डिटेल्स निकाल ही रहे हैं इस मामले में। अब दैनिक भास्कर ने खुलासा कर ही दिया है कि किस तरीके से एक घर में 269 तो दूसरे में 270 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं। तो ईमानदारी से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है, उधर बीजेपी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को पागल बताया था, कहा उनकी दिमाग की चिप मिसिंग है। तो फिर भूपेंद्र यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई अगर राहुल गांधी अपने आरोप लगा रहे हैं और इतने सच्चे हैं तो दस्तखत करके हलफनामा दे दें, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो दस्तखत क्यों करें हलफनामा में, चुनाव आयोग जांच करे, हम तो फ्लैग कर रहे हैं। और दूसरी बात रही शपथ पत्र देने की, तो मैंने संविधान की शपथ ले रखी है संसद में। ये सब सारी बातें हो रही हैं, डायलॉगबाजी हो रही है और होनी भी चाहिए, लोकतंत्र में ज़रूरी है। लेकिन चुनाव आयोग के कंडक्ट पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ एक फैक्ट चेक का ट्वीट करके, क्रॉस बना करके, किसी नियम का हवाला दे करके अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता, क्योंकि अब ये सवाल बढ़ते जाएंगे, जो आप देख रहे हैं हर रोज़ बढ़ भी रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।